चाहता हूँ कि एक बार फिर से प्रभु ने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया। प्रभु ने बड़ा अनुग्रह किया कि हम उनके सन्मुख इस प्रकार से पाए जाएं। और आज जिस प्रकार से हम सबको ज्ञात है कि हमारे बीच में फ्रांस से हमारे प्रिय अंकल फिलिप इब्राहिम मैसेज वो दिया करते थे, और प्रार्थना के बिना शक्तिहीन रहना उसके विषय में, लेकिन वो कहीं पर व्यस्त होने के कारण आज वो हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हम उनके लिए निरंतर प्रार्थनाओं में याद रखें। अधिकतर वो सेवकाई में व्यस्त रहते हैं। सो इस बार भी आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, नहीं वचन लेकर के नहीं आ पाए। इसलिए हम उस परमेश्वर की ओर से जो मौका मुझे मिला है प्रभु का वचन को आप लोगों के बीच में लाने के लिए, सो मैं इस बात के लिए उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देना चाहता हूं बिलीवर्स असेंबली दतिया की ओर से, जो मुझे प्रभु का वचन बांटने का मौका मिला। सो मैं का भी आभार प्रकट करता हूं। और जिस प्रकार से आज मुझे प्रभु ने बड़े जल्दी से, क्योंकि हम लोग इंतजार कर रहे थे कि कोई और यदि किसी को हम लोग ला सकते हैं, लेकिन कोई नहीं प्रभु का वचन देने के लिए इच्छुक हुए, तो प्रभु ने मुझे ये जो मौका दिया है, इसलिए मैं उस परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। आप सब जो इकट्ठे हुए हैं, मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हमें जो सूक्ष्म और जो समय मिला है जिसमें हम लोग प्रभु के वचन को आज सीखने वाले हैं, मैं इस बात को, आज के संदेश को एक सवाल के साथ में आरंभ करना चाहता हूं। देखिए, हम आज के इस जगत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज का एक आधुनिक जगत जिसमें हम लोग हमेशा लोगों से हमारी ऐसी अपेक्षाएं रहती हैं, हम लोग लोगों से ऐसी अपेक्षाएं करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि इस दुनिया में जब कभी भी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए जो हमें पसंद ना हो, ऐसी बात कुछ घट जाए जो हमारी सोचने से अलग हो, ऐसा कार्य या घटना या ऐसी अचानक कुछ बात आन पड़े जिसकी हमने कभी भी उम्मीद ना की हो, तब हमारा जो रवैया है, वो रवैया कैसा होता है कि अधिकतर हम लोग मनुष्यों की ओर झुकते हैं, मनुष्यों की काउंसिल ढूंढते हैं, मनुष्यों से उम्मीद रखते हैं कि वो हमारे साथ खड़े हों, मनुष्यों से हम लोग सोचते हैं कि आकर के वो हमारी सहायता करें, मनुष्यों से हम लोग मार्गदर्शन पाने की कोशिश करते हैं, और मनुष्यों की ओर से हम चाहते हैं कि हमें हमारी इस दुर्दशा में वो हमें याद रखे। अधिकतर छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से उम्मीद रखता है। क्या रखता है? छोटा व्यक्ति बड़े व्यक्ति से उम्मीद रखता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति से उम्मीद रखता है कि जब मैं बीमार पड़ूं, या जब मैं दुर्दशा में हूं, या जब मैं कोई भी ऐसी अचानक तकलीफ आन पड़े, तो मुझे मेरी सुधि लेने वाला कोई व्यक्ति मेरा हितैषी होना चाहिए। और जब हम ऐसी उम्मीद रखते हैं, तब एक चीज को आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमारा मन उस व्यक्ति के प्रति बहुत ही समर्पित होगा। जो व्यक्ति वो कहेगा, हम उसकी सुनेंगे। जो व्यक्ति इच्छा रखता है, हम उसको पसंद करने की कोशिश करेंगे। और जो जिन कार्यों से उसको प्रसन्नता होती है, अर्थात वो खुश होता है, उनको करने की हम लोग कोशिश करते हैं। आज मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग बाइबल के अंदर से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में खोजने वाले हैं। उस व्यक्ति का स्वभाव से हम सब लोग, आप सब लोग सुपरिचित हैं। हम सब लोग उस व्यक्ति के स्वभाव से क्या है? सुपरिचित हैं। और आज हम लोग उसी व्यक्ति के विषय में सीखने वाले हैं। हम आज जब उस व्यक्ति के विषय में सीखने वाले हैं, तो आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग, जिसको हम लोग अच्छे से जानते हैं, संडे स्कूल्स में अधिकतर उसके विषय में कहानियां सुनाई जाती हैं, और एक चीज को आप जरूर समझने पाएंगे, और वो आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण होने वाला है, और वो है
जब हम हमारी दुर्दशा में परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, इस बात को स्मरण करते हुए कि मेरा परमेश्वर, जिसको मैंने उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, जिसने मुझे अपने संतान होने का हक दिया है, जिसने मुझे अपने ही पुत्र अर्थात यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाया है, बेशकीमती है मैं और आप उस परमेश्वर के लिए। और हम जब कभी भी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी समस्याओं में जिनका हमने कभी उम्मीद ना की हो, ऐसी घटनाएं जिनका हमने कभी भी अपने जीवन में सोचा भी ना हो, पड़ जाते हैं, अनचाही, हमें पसंद नहीं है ऐसी परिस्थितियां हम यदि पड़ जाएं, तो हमें याद होना चाहिए मेरे प्यारे अजीजों, मेरी यही उम्मीद है आज की इस संदेश के द्वारा कि हमें जब कभी भी हम नकारात्मक, चाहे लोगों के द्वारा हो या फिर नेचुरल हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हो या हमारे परिवार के द्वारा हो या दूसरों के द्वारा हो, जब कभी भी ऐसी समस्याओं में हम पड़ते हैं, मुझे और आपको स्मरण आना चाहिए कि मैं और आप उस परमेश्वर के लिए बेशकीमती हैं। क्योंकि जब कोई भी बेशकीमती चीज होती है ना, उसे हम लोग क्या देते हैं, दाम देते हैं, उसका उचित दाम। हम ये नहीं सोचते ये महंगा है या सस्ता है, हम लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि वो चीज मेरे लिए मूल्यवान है, बेशकीमती है वो, और मैं उसको हर हाल में हासिल करना चाहता हूँ। और जब हम उसे हासिल करने के लिए एक अच्छी कीमत चुकाते हैं, तो सोच करके देखिए मेरे और आपके जीवन के लिए प्रभु ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। सो मेरे प्यारे अजीज हों, आइए हम लोग कुछ बातों को, एक व्यक्ति के विषय में आज हम लोग सीखने वाले हैं, और वो है यूसुफ का जीवन। हम सभी लोग यूसुफ के जीवन से भली भांति परिचित हैं। हम सबको ज्ञात है कि यूसुफ का जीवन में कैसी घटनाएं घटित हुई। हम सब लोग जानते हैं कि यूसुफ वो व्यक्ति है जो उसके परिवार वालों ने सबसे पहले उससे घृणा किया, ब्रदर, उसके बड़े भाइयों ने उससे घृणा किया, नफरत किया, सताया, उसको तो मारने की कोशिश किया था, लेकिन अंततः उसको क्या कर दिया, बेच दिया। देखिए शुरुआत कहां से हुआ। परमेश्वर जिस व्यक्ति के बारे में योजनाएं बनाता है, उस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आना तय है, क्योंकि समस्याओं का आना परमेश्वर की चुने जाने का एक प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मेरे पास आते हो, लेकिन याद रखना संसार में क्लेश होगा तुम्हारे लिए, संसार तुमसे बैर करेगा, तुम अपनों के द्वारा रिजेक्ट किए जाओगे। यूसुफ के जीवन में हम लोग वही देखते हैं। हम देखते हैं कि यूसुफ को जब परमेश्वर ने चुन लिया था, है ना, जब परमेश्वर ने उसे चुन लिया, चुनने के बाद में हम उसके जीवन से देखते हैं कितना कष्ट उसने देखा, केवल इसलिए क्योंकि वो पिता का प्यारा था। उसके भाइयों ने उसे नफरत के बेच दिया, जाकर के वो उन लोगों ने उसे जाकर के बंदी गृह में, है ना, वो उधर में जाकर के दूसरी बार उसका सेल हुआ, परचेज किया उसको, है ना, पोतीफर के घर में जाकर के वो रहने लगा। पोतीफर के घर में जब तक वो जाकर के रहने लगा, हम लोग देखते हैं उसको जेल में डाल दिया गया था। हम सभी लोग इस बात से, मैं समझता हूं कि हम सब लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं। यूसुफ पोतीफर के घर में था, लेकिन उसको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया गया था। हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 40 अध्याय में आप लोग आ जाइए, हम लोग उस बातों को पढ़ लेते हैं एक बार। उत्पत्ति उसका 40 का हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ज्यादा नहीं, 4 वचनों को पहले पढ़ लेते हैं, 1 से 4। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहाँ यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंप दिया और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अतः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे।
और हम लोग पांचवा भी पढ़ लेंगे। मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा जो बंदी गृह में बंद थे, उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। बस बहुत बहुत शुक्रिया इस वचन को पढ़ने के लिए। प्रभु आपको बहुत आशीष देवे। और हम लोग इस चीज को भली बात ही पढ़ चुके हैं कि अभी यूसुफ कहाँ है? बंदी। बंदी गृह में, है ना। जब यूसुफ पोतीपर की पत्नी के द्वारा उस पर आरोप लगाया गया था और वो बंदी गृह में डाल दिए गए थे, हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे दो व्यक्ति हैं। देखिए, एक चीज को हमेशा याद रखना, जब कभी भी हम ऐसी विकराल परिस्थितियों में पड़ते हैं। यूसुफ अभी कहां पर है? बंदी गृह में पड़ा हुआ है। अभी देखिए, यूसुफ बंदी गृह में है। कितने लोग होंगे जो उसको मिसअंडरस्टैंड किए होंगे, गलत फहमी, अरे ये तो कैसा काम करने वाला व्यक्ति है, इसने कितना गलत किया। अरे यार, जिसने उसको उठाया, उसी उसके घर में रह रहा था, उसी के घर में इसने गलत काम किया, जेल में डाल दिया, अरे रे रे, इसका तो जीवन खत्म। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर जो हमारा सुध ही देने वाला है, उस बात को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें हुनर दिए हैं, वरदान दिए हैं, हमें उनको त्यागना नहीं है। परिस्थितियां चाहे जेल हो, परिस्थितियां चाहे विरोध विपत्तियों की हो, परेशानियों की हो, घर के द्वारा, परिवार वालों के द्वारा गलत परिस्थितियां क्यों ना आए, ऐसे में एक चीज को हमेशा याद रखना है कि हम जिस परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उस परमेश्वर ने मुझे और आपको हुनर दिया है। और एक छोटा सा हुनर, यूसुफ के जीवन से हम लोग क्या पाते हैं? हम देखते हैं यहाँ पर यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति बन गया, इन दोनों व्यक्तियों के लिए, पकाने हारा और पिलाने हारा, है ना। पिलाने हारा और पकाने हारा। पिलाने हारा मतलब जो राजा के सामने कप से उसको ये दाखरस पिलाया करता था, शरबत हम बोल सकते हैं। पकाने हारा जो भोजन पका करके राजा को खिलाए। बहुत मुख्य आदमी थे, सबसे ज्यादा भरोसेमंद आदमी थे ये दोनों। यूसुफ को कुछ नहीं था, यूसुफ तो एकदम से उनकी नजरों में धोखेबाज व्यक्ति बन गया था, मान के चलो। लेकिन हम लोग यहाँ पर एक खास बात को क्या देखते हैं? वो खास बात यही है कि हम अपने हुनर पर हमेशा टिके रहना है। ये दोनों पकाने हारे और पिलाने हारे व्यक्तियों ने क्या देखा? स्वप्न को देखा। अब जब ये लोग स्वप्न देखते हैं, होता क्या है इनके साथ? स्वप्न देखने के बाद में, अरे यार, ये लोग तो बहुत ये टेंशन में पड़ जाते हैं। टेंशन में पड़ने के बाद में बड़े निराश में हैं। अब कोई इनका स्वप्न को बताने वाला नहीं है। भैया क्या होगा, हम लोगों ने ऐसा स्वप्न देखा है, अब हमारा इस स्वप्न का अर्थ कौन बताएगा? कई बातें इनके मन में चल रही हैं। तभी यूसुफ सुबह में जैसे ही बंदी गृह में जाता है, अरे यार, क्या हुआ तुम लोगों को? क्यों निराश हो? क्या हो गया, तुम्हारे मुंह लटके हुए उदास हुए हैं? भैया, इसने सबसे पहले पिलाने हारे ने तो बता दिया, भैया मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है, क्या करूं मैं? यूसुफ उसको बताता है, स्वप्न का अर्थ उसको क्लियरली बताता है। और अर्थ बताने के बाद में हम लोग क्या देखते हैं? 3 दिन के बाद राजा तेरा कप ऊंचा करेगा, तेरा सिर को ऊंचा करेगा, तू वो पद जिससे तू हटाया गया है दोबारा तुझे मिल जाएगा। हम लोग ठीक वैसा ही होते हुए देखते हैं। ये व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है। याद रखना मेरे प्यारे अजीजों, हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस चीज को हमें स्मरण आना चाहिए, हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम जिस परमेश्वर जो हमें चुना है, जो परमेश्वर हमें वरदान दिया है, जो परमेश्वर हमें बेशकीमती लहू देकर के खरीदा है, वो हमें कितना 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 स्मरण रखता है, सुध ही लेता है। हम देखते हैं कि ये यूसुफ है, यूसुफ के जीवन में गलतियों को हम लोग इस भाग में, इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं अभी। और हम आज कुछ उन व्यक्तियों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं जिन व्यक्तियों को परमेश्वर ने सुधी लिया। यूसुफ उनमें से पहला व्यक्ति है। ऐसी परिस्थिति में पड़ गया यूसुफ,
स्वप्न को बताया, एक व्यक्ति का बताया, उसका फल सही निकला, दूसरे व्यक्ति का फल बताया, तू तीसरे दिन मार डाला जाएगा, तेरा पद किसी और को मिल जाएगा। वैसा ही उसके साथ होता है। मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को मुझे और आपको स्मरण रखना है। मैं और आप जो इस दुनिया में जीवन बिताते हैं, परिस्थितियां किसी के भी जीवन में सदा स्थिर रहने वाली नहीं है। सबके जीवन में परिस्थितियां आती हैं, सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी किसी ना किसी परिस्थिति से जूझता रहता है, परेशान रहता है। और मुझे मालूम है यहाँ पर मीटिंग में जुड़े हुए हर एक व्यक्ति, आज आप में भी हर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति से जूझ रहा है, परेशानियों से जूझ रहा है, और लगता है कि अब मैं यहां से कैसे बाहर निकल करके आऊं। मुझे कौन होगा यहां से बाहर निकालने वाला, मुझे कौन होगा दो शब्द सांत्वना भरे कहने वाला, कोई नहीं है। आप निराश सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं मैं एकदम से बंद हूं, लोगों ने मुझे गलत फहमी किया है, लोगों ने मुझे गलत समझने लगे हैं, गलत नजरिए से देखते हैं, गलत विश्वास नहीं करते मुझ पर, मुझे गलत नजरिए से देखते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, मुझे तिरस्कार करते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। याद रखना मेरे प्यारे अजीजों, दुनिया पसंद करे या ना करे, मेरा और आपका सुधि लेने वाला परमेश्वर है। देखिए, आइए हम कुछ बातों को और जो यूसुफ के जीवन में घटित हुई हैं उनको स्मरण करके फिर हम अपने जीवन से और बाकी लोगों के जीवन में परमेश्वर जो कार्य करते हैं उनको स्मरण रखना। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर हम लोग क्या करते हैं मालूम है? जो यूसुफ गलती किया, हम लोग भी वही गलती कर देते हैं। हम कभी कभी उन लोगों से ऐसी उम्मीद करने लगते हैं। आइए हम लोग उस बातों को आ, हम उन बातों को पढ़ लेते हैं, और जब हम आगे को पढ़ेंगे तो हम लोग उस बात को विशेष रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे कि यूसुफ की गलती कहाँ हुई है। 14 अध्याय आयत को पढ़िएगा इसी बात का। सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। बस देखिए, यूसुफ यहाँ पर देखिए, इसमें यूसुफ ने कुछ गलत किया क्या? यूसुफ ने उस व्यक्ति का फल बताया, फल बताने के बाद में यूसुफ ने उससे कहा, भैया अब देख, मैंने तेरा जो फल बताया है उससे तेरा भला हो गया। अरे भैया, बुराई में नहीं, कम से कम भलाई में तो मुझे याद रख लियो। उम्मीद करने लगा। When Joseph revealed his vision, Joseph was expecting from this person that when he reaches and he regains his position before the king, Joseph is appealing, requesting this person, please, please remember me. क्यों? It was just because Yusuf was thinking that I have revealed his vision. His dream was fulfilled and he was lifted up. So, when it is good for you, please remember. ह्यूमनली स्पीकिंग, यदि मानवीय रूप से इसको देखा जाए, मानवीय दृष्टिकोण से इस बात को देखा जाता है, तो इसमें कुछ गलती नहीं है। हम लोग आज किसी की भलाई करते हैं और हम उससे उम्मीद करें, अरे भैया मेरी दुर्दशा है और मेरी दुर्दशा में मैं तुम्हारी ये भलाई कर रहा हूं, भैया मैं तो खुद परेशानी में पड़ा हूं, मैं आपकी ये भलाई कर रहा हूं। अरे यार, अब आपकी जब भला हो जाए तो कम से कम मुझे तो याद करियो, मुझे याद कर लियो थोड़ा सा। हम लोग ऐसी हमेशा लोगों की ओर हमारी एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं रहती हैं। मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस चीज को याद रखना, मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है कि श्रापित है वह मनुष्य जो वो यहोवा को छोड़ करके मनुष्यों पर भरोसा रखता है। यूसुफ इस बात को भूल गया था। यूसुफ ने जब उस पर इस व्यक्ति पर इतना भरोसा रखा, इससे रिक्वेस्ट करने लगा, अपील करने लगा, जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना, मुझ पर क्या करना, कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना।
और मुझे इस घर से निकलवा देना। शॉर्टकट अपनाने का प्रयास यूसुफ ने किया। मेरे प्यारे अजीज, यूसुफ के जीवन को हम सब लोग भली भांति जानते हैं। क्या हम कभी भी इस बात को इस दृष्टिकोण से नहीं देखते या नहीं देखना चाहते हैं कि काश जो गलती यूसुफ ने किया, अगर वो हमारे जीवन में भी वो गलती हो। हम जब मनुष्य पर भरोसा रखते हैं, मालूम है आपको, जिस प्रकार से यूसुफ ने गलती किया, इसका परिणाम उसको क्या निकला मालूम है आपको? परिणाम भी मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जानने की इच्छा रखते होंगे। जब कभी भी हम गलती करते हैं, जब कभी भी हम परमेश्वर को छोड़कर के मनुष्यों की ओर से ऐसी उम्मीद लगाते हैं, ऐसी अपेक्षा करते हैं कि भैया अब आप ही हमारा भला कर सकते हो। प्यारे अजीजों, मैं जैसे समझता हूं कि आप सब लोग इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति के साथ पहले क्यों ना काम करते हो, आपके ऊपर कोई भी व्यक्ति आपकी भलाई करने वाला क्यों ना हो, अगर आप उससे छूट गए हैं, उसने आपको छोड़ दिया है, याद रख लेना इस बात को। मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में इस बात को अनुभव किया है कि जब मनुष्यों ने मुझे छोड़ दिया, ये इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने परमेश्वर की बजाय मनुष्यों को पकड़ा था। परमेश्वर की जगह मनुष्यों से उम्मीद रखी थी, केवल आप ही मेरा भला कर सकते। वो कभी भी भला नहीं कर सकते। इस संसार के मनुष्य, प्रभु का वचन कहता है, उनमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। यूसुफ ने इस गलती को किया, उसका परिणाम देखिए क्या मिलता है उसको। 41 का 1 पढ़िएगा, उत्पत्ति 41 का 1। पूरे दो वर्ष पूरे के बीतने पर पूरे 2 वर्ष के बीतने पर फिरौन ने यह स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे खड़ा है। बस देखिए, यूसुफ अभी जेल में है, ये घटना घटित हो रही है, ठीक है। ये घटना घटित होने के बाद में ये व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा ना रख करके पिलाने हारे से उम्मीद किया है, भैया कम से कम तेरी भलाई मुझे स्मरण कर लियो थोड़ा सा। क्या हुआ? 2 वर्ष और 2 वर्ष और यूसुफ को जेल में रहना पड़ा। उस समय का जेल का जो बंदी गृह का शक्ति बहुत भयंकर था। भारी भरकम काम करना है, लेबर कुछ मिलना नहीं है, खाना अच्छा मिलता नहीं। देखिए, जेल में रहना किस किस को पसंद है? कोई को पसंद नहीं है ना। यूसुफ की ऐसी अवस्था थी। आप सोच करके देखिए, उसने गलती किया और 2 साल और जेल में रहने पड़ा। सोच करके देखिए। हाँ मेरे प्यारे अजीज, दिल थाम करके इस बात को, अपने हृदय को आप अंगीकार करें अपने मन में इस चीज को कि यस, जब हम मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं, मनुष्यों से हम अपेक्षा करते हैं, मनुष्यों से हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद लगा करके बैठे हैं, भैया तुम भला करोगे तो हमारा होगा। याद रखिएगा, जो चीज आपको मिलना चाहिए उसको मिलने में आपको और देरी हो जाएगी, परमेश्वर उसको और बढ़ा देंगे, क्योंकि वो परिणाम है, क्योंकि हमने मनुष्यों पर भरोसा रखा है। यूसुफ के लिए परिणाम देखिए कितना भयंकर भुगतना पड़ा। वो जेल में उसको 2 वर्ष और काटना पड़ा, और काटना पड़ा। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को जब भूल जाते हैं, जब हम इस संसार में निकलते हैं, मेरे प्यारे अजीजों, संसार में भलाई हमें कहीं नहीं मिलेगी। जो भी व्यक्ति आपकी भलाई यदि करने के लिए इच्छुक होगा, उसके पीछे स्वार्थ है। लेकिन एक व्यक्ति आप हैं जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, और वो जब कार्य करता है उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, वो भलाई परमेश्वर की ओर से आती है। एक ही व्यक्ति जो आपका भला कर सकता है, वो है परमेश्वर। हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आर्थिक तंगी है, बीमारी है, विरोधियों का सामना हम करना पड़ रहा है, हम अपने सताने वालों से घिर गए हैं, हम जो गलत फहमी में, हमको लोग गलत समझ रहे हैं,
गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। मुझे मेरे घर वाले गलत समझ रहे हैं, मुझे मेरे परिवार वाले गलत समझ रहे हैं, मुझे मेरे कलीसिया के लोग गलत समझ रहे हैं, मुझे मेरे संगी जिनके साथ में कार्य करता हूं, रहता हूं, उठना बैठना है, ऑफिस के लोग, गांव के लोग, रिश्तेदार लोग गलत समझ रहे हैं। याद रख लेना मेरे प्यारे अजीजों, हमारी उस दुर्दशा में भी पड़े हुए परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेने वाला है। परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेने वाला है मेरे प्यारे अजीजों। जब हम आगे को पढ़ते जाते हैं यूसुफ के जीवन से, जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, जब हम अपने हुनर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर उसका सम्मान करते हैं। देखिए 41 का 40 पढ़िए, यूसुफ के साथ क्या हुआ। 41 का 40। इस आ, कारण मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। बस आप सोच करके देखिए, इमेजिन कीजिए, फ्रॉम प्रेजेंट टू पैलेस, कितना अद्भुत रहा होगा ये दौर ना। मैं चाहता हूं आप लोग जरूर इस भाग को पढ़िएगा। आप एक चीज को पाएंगे, यूसुफ ने गलती किया, गलती करने के बाद में 2 वर्ष और खटता रहा जेल में। अंततः जब हम 41 अध्याय में आते हैं, फिर फिरौन ही है ना स्वप्न को देखता है, एक नहीं दो दो स्वप्न को देखता है, चिंता में ये भी पड़ जाता है। समाधान देखिए कितनी कहां से निकल करके आ रहा है, सोच करके देखिए आप। उसका भी हुनर उसने बताया था, उससे उम्मीद करी थी भैया तेरा भला हो जाए तो कम से कम, नहीं, भूल गया, है ना। वो व्यक्ति उसको क्या किया, जो 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 पिलाने हारा था, पका पिलाने हारे का स्वप्न उसको क्या किया, उसको वो क्या कर दिया था, भूल गया था, उसे धोखा दे दिया। उस व्यक्ति ने उसे पूरी तरह से धोखा दे दिया, उसको याद ही नहीं किया। जब हम लोग 41 अध्याय उसका 41 अध्याय उसका 10वां आयत को, हाँ 10वां आयत, नौ नौ 9वां आयत को पढ़ेंगे, 41 तब का 9। तब पिलाने हारों का प्रधान फिरौन से बोल उठा कि मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। देखिए ये व्यक्ति क्या करता है, इस व्यक्ति को जैसे ही राजा अपने स्वप्न को बता रहा था, तब ये व्यक्ति को उसकी गलती याद आ जाती है। अरे एक व्यक्ति है बंदी गृह में, मैं भी इसी प्रकार के दुविधा में पड़ा हुआ था, मैंने भी ऐसी समस्या का सामना किया था। अरे उस व्यक्ति ने तो मुझसे निवेदन किया था, मेरा भला हो जाए तो कम से कम मुझे याद करियो। 10वें आयत में लिखा है, जब फिरौन अपने दासों क्रोधित हुआ और मुझे और पकाने हारे प्रधान को कैद करा के अंगरक्षक प्रधान के गृह में डाल दिया था, तब हम दोनों ने एक ही रात में अपने होनार के अनुसार क्या देखा था, स्वप्न देखा था। फिर वो राजा को अपनी घटना बताने लगता है कि मेरे साथ क्या हुआ। राजा के साथ स्वप्न देखा और राजा ने उदास है, व्याकुल है, उन दोनों ने भी स्वप्न देखा था, वो भी व्याकुल थे, कोई उनका समाधान बताने वाला नहीं था। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, ये व्यक्ति को अपनी गलती स्मरण आती है। इसका परिणाम स्वरूप यूसुफ को 2 वर्ष और रहना पड़ा। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, चाहे वो 2 वर्ष हो या 4 वर्ष हो, परमेश्वर की ओर से भलाई हो निकल करके ही आती है। जो व्यक्ति आपके लिए बुरा करते हैं वो अपनी गलती का एक दिन एहसास करेंगे। जो व्यक्ति आपके प्रति बुरा सोचते हैं वो अपनी गलती का एहसास करेंगे। यहां नहीं तो वो महिमामय सिंहासन के सामने, यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने हर एक चीज खुल जाएगी। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, इस व्यक्ति ने अपनी गलती को, वो कहने लगा मेरे अपराध आज मुझे स्मरण आए। याद रखिए मेरे प्यारे अजीजों, जब लोगों का भला होता है कोई किसी को याद नहीं करता। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ भरा हुआ है। यूसुफ ने उसका शिकार हुआ, 2 वर्ष और बना रहा, लेकिन परमेश्वर की जब इच्छा हुई, परमेश्वर अपने लोगों को सुधि लेता है। हाँ ये मेरा व्यक्ति है,
ये मेरा चुना हुआ है, ये मेरे लहू के द्वारा खरीदा हुआ है। मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात से बढ़ करके और क्या चाहिए? जब हम इस बात को, इस अध्याय को पढ़ेंगे, है ना, यूसुफ के विषय में अभी हम लोगों ने पढ़ा था। परमेश्वर ने, अगर फिरौन राजा ने उसकी राज गद्दी को छोड़ करके उसके घर का, उसके पूरे साम्राज्य का अधिकारी बना दिया। कितनी अब अद्भुत यात्रा रही है ना यहाँ से। सबसे पहले वो अपने परिवार के भाइयों के द्वारा उसको नफरत सामना किया, मार कूट, गड्ढे में डाला जाना, मिद्यानियों के हाथों बेचा जाना, वहां पर आकर के वो लोग भी उसको बेच देते हैं। फिर ये पोतीफर के घर में कुछ समय तक रहता है, और उसके बाद रहने के बाद में जब वो उसकी पत्नी उस पर गलत आरोप लगा देती है, फिर से उसको उन समस्याओं का सामना राजा के सामने, मिसअंडरस्टूड, अरे इस प्रजा के सामने लोगों ने गलत समझा था। अरे और उसके उसके जो प्रसंगी लोग थे, उन्होंने उसे गलत, कितना गलत गलत सोचा होगा, हम सब लोग जानते हैं। जेल में डाल दिया गया। जेल में भी उसका जो हुनर था, परमेश्वर उसके संग रहा। आप वचन को पढ़ेंगे तो प्रभु के वचन में लिखा हुआ कि परमेश्वर उसके संग संग रहता है। अभी हम लोगों ने देखिए फिरौन का इच्छा क्या था। फिरौन वो कहता है कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिल सकता है। परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में रहता है। परमेश्वर का आत्मा यूसुफ में रहता था, और इसीलिए यूसुफ उस फिरौन के द्वारा उसके सारे साम्राज्य पर उसकी राजगद्दी को छोड़ करके ऊंचा कर दिया जाता है। यूं कहूं तो फिरौन के बाद में उसके प्रांत में दूसरा जो नंबर का व्यक्ति था वो था यूसुफ। कैदी से होकर के देखिए कहां पर वो सम्राट बन गया। कैदी से उठा करके परमेश्वर ने उसे राजगद्दी पर छोड़ करके बैठा दिया। मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो सबसे बड़ा होता है ना हमारे भारत में न्याय व्यवस्था में, इसके बाद में प्रधानमंत्री, पीएम, हम कह सकते हैं यूसुफ को। यूसुफ अभी यहाँ पर क्या बन गया? पीएम, फ्रॉम प्रिजन टू पैलेस। यस, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। परमेश्वर मेरी और आपकी दुर्दशा में सुधि लेता है। वो परमेश्वर हमें त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। हम लोग हमें धोखा दे जाएंगे, लोग हमें झूठ कर छोड़ करके चले जाएंगे। जब उनका भला होगा वो उसमें व्यस्त हो जाएंगे स्वार्थ के लिए। लेकिन मेरा और आपका परमेश्वर निस्वार्थ निस्वार्थ प्रेम रखता है, निस्वार्थ भलाई करता है। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, हमें अपने आप पर, अपने जो परमेश्वर ने हुनर हमें दिया है, परमेश्वर ने जो वरदान हमें दिया है, यूं कहूं तो परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है, उस पर हमें भरोसा रखने की जरूरत है, उस पर हमें विश्वास करने की जरूरत है, उस पर हमें अपेक्षा करने की जरूरत है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुधि लेता है। देखिए, हम उस परमेश्वर के विषय में आज स्मरण कर रहे हैं कि वो परमेश्वर हम, मुझे और आपको सुधि लेने वाला परमेश्वर है। अब्राहम के जीवन में हम लोग आएंगे, कुछ बातों को अब्राहम के जीवन से हम लोग सीखेंगे। उत्पत्ति उसका 8 अध्याय आप लोग निकालिए। उत्पत्ति 8 अध्याय, और हम लोग उसमें से पढ़ेंगे परमेश्वर जो है सुधि लेता है। सबसे पहले नूह के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अब्राहम के जीवन में जाएंगे। 8 अध्याय, उत्पत्ति 8 का 1। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। बस, धन्यवाद भाई। देखिए मेरे प्यारे अजीजों, हम दूसरा व्यक्ति को, नूहा को देखते हैं। नूहा देखिए उसका जीवन में क्या कुछ नहीं घटित हुआ है। हम सभी लोग जानते हैं नूहा की कहानी को, अधिकतर लोगों को पता है। नूहा उसके दिनों में
परमेश्वर की नजरों में धर्मी पाया गया। चारों तरफ बुराई है, चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ खूना खच्ची, व्यभिचार, दुष्कर्म और क्या बोलते हैं, झगड़ा, है ना। चारों तरफ अंधकार और अंधविश्वास और पाप ही पाप, चारों तरफ अधार्मिकता ही अधार्मिकता। ऐसे में परमेश्वर एक व्यक्ति को पाता है, नूह को। परमेश्वर आज्ञा देता है, चल नूह, तो एक जहाज बना। नूह बिना कोई डाउट करे, नूह उसके ऊपर प्रभु का वचन भी प्रचार करता था। लोग उसे, अरे तू क्या है। जब नूह इतना बड़ा विशाल जहाज बनाने लगा, परमेश्वर ने उसका नाप तौल सारी चीजें उसको बताया। सोचते तो होंगे उस समय के लोग, अरे कितना मूर्ख है ये आदमी, इतने समय से बारिश नहीं हुई है, ये जहाज बनाने चला है भैया, है ना। अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं। मेरे प्यारे अजीजों, उस समय के लोगों ने नूह को क्या कुछ नहीं कहा होगा। सोच करके देखिए, अगर बारिश नहीं है, हम लोग छाता लेकर के घूमे तो क्या कहेंगे लोग, कितना उल्टा, पागल है, लोग यही कहेंगे, पागल है। नूह, इस समय में बारिश नहीं है, कई सालों से सूखा है, नूह जहाज बनाने चला। कहता रहा, भैया मन फिराओ मन फिराओ, लोग हंसते होंगे, ठट्टे में उड़ाते होंगे। लेकिन प्रिय चीजों, हम प्रभु के वचन में पढ़ते, अब 7वें दिन वो पानी बढ़ता गया, बारिश ऐसी हुई, पानी बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, आकाश से, धरती के नीचे से उसके पानी के सोते फूट निकले। और पानी, एक दिन बारिश हुई, लोगों ने बड़ा एंजॉय किया हो। दूसरे दिन बारिश हुई, चलो यार इतने दिनों के बाद नहीं हुई बारिश, चलो ठीक। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन जब जल अत्यधिक मात्रा में बढ़ने लगा, तब लोगों को स्मरण आया। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, नूह का जहाज का द्वार बंद करने वाला कोई बाहर और व्यक्ति में से कोई नहीं गया, परमेश्वर ने द्वार को बंद किया था। देखिए, जब इतना भयंकर जल बढ़ गया, सारा दुनिया पानी 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 हो गया, सब कुछ पानी में नष्ट हो गया। जहाज तैरता रहा, परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया था, तो जानवर, रेंगने वाले जंतु, सोच करके देखिए, हम लोग यदि हमारे घर पे अभी एक भैंस है, हम उसका खाना रखने के लिए कम से कम एक घर में एक भूसा, एक घर कम से कम भूसा भर के रख देते हैं। उसको खाने के लिए खल चाहिए, बाट चाहिए उसको, है ना, क्या क्या हम लोग प्रबंध करते हैं। जब हम उसको राख पाते हैं और उसका दूध हमें मिल पाता है। सोच करके देखिए कि नूह ने तो इतने सारे जानवर इकट्ठे किए, इतने सारे जानवर, और वो भी नर और मादा करके दोनों को इकट्ठा किया जहाज में एक साथ। कैसे चला होगा उनका जीवन, है ना। मैं सोचता हूँ, हम लोग आजकल सबसे खतरनाक जानवर, है ना, इसको शेर को मानते हैं, चीता को मानते हैं। कैसे ये लोग एक साथ रहे होंगे हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु जानता है। कहने का मतलब है, जल प्रलय के बाद में जैसे अंत हुआ, नूह को पीछे अभी आना है, जीवन उतना, उसका पूरा फैमिली सेफ है, जानवर जो उसके साथ गए थे वो सब सेफ हैं। प्रभु के वचन में 8:1 में हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर ने जितने बनेले पशु थे, नूह और जितने बनेले पशु, घरेलू पशु उसके संग जहाज में गए थे, उन सबों की क्या लिया, सुधि लिया। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमारी विपरीत परिस्थितियों में सुधि लेता है। परमेश्वर जहां पर कोई रास्ता ना हो, नूह पानी के ऊपर है, जहाज बाहर से बंद है, परमेश्वर को याद आया, मेरा एक परिवार है, मुझे जाना है, उनके लिए रास्ता क्लियर करना है। उनके सामने समस्या थी, पानी कैसे, कहां जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने पवन बहा दिया, हवा चलाई और जल सूख गया, जहाज नीचे आ गया। फिर उसके बाद में नूह उनके परिवार के द्वारा पुनः इस सृष्टि में जो है सृष्टि भरती चली गई। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, क्या आप समझते हैं कि ये अद्भुत काम, अद्भुत काम परमेश्वर मेरे और आपके द्वारा भी कर सकते हैं।
आप चाहे कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको लगता है कि जहाज के समान मैं बंद हो गया हूं, आपको लगता है कि मेरे सामने पानी के समान समस्या है, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूं, इंतजार कीजिए, सुनिश्चित कर लीजिए, बी अश्योर्ड, प्रभु आपकी सुधि लेता है, प्रभु आपको याद करता है। दूसरा, हम लोग गॉड रिमेम्बर्ड अब्राहम, हम उस प्रभु के सन्मुख आज बैठे हुए हैं, उस बात को हम लोग स्मरण कर रहे हैं, प्रभु के वचन से सीख रहे हैं कि परमेश्वर हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने यूसुफ को स्मरण किया, उसको वहां से निकाल करके, यूसुफ के समान हम गलती ना करें। दूसरा, हम लोगों ने नूहा के विषय में देखा, सब लोगों ने मिसअंडरस्टूड किया, क्या क्या बोला होगा, सब बातों के विपरीत नूहा बचाया गया, प्रभु की आज्ञा को माना, उसका परिवार, उसके साथ साथ मनेले पशु, घरेलू पशु सब बचाए गए। प्रभु ने उनकी सुधि लिया, उनके सामने जो पानी समस्या था उनको नीचे उतरने के लिए, परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर को स्मरण आया, अरे यार ये लोग उसमें हैं, कितने दिन तक रहेंगे, भोजन कितने दिन तक इकट्ठा किया होगा, चलो इनको नीचे लाता हूं, पानी को हटा दिया, नीचे जहाज आ, प्रभु सुधि लिया। हम लोग देखें, दूसरा बात, अब्राहम को परमेश्वर ने स्मरण किया, 19 का 29, उत्पत्ति 19 का 29। उत्पत्ति 19 का 29। आ, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। बस प्रभु का धन्यवाद। हम सभी लोग जानते, देखिए लूत और अब्राहम कौन कौन है, बता सकते हैं कोई? लूत और अब्राहम कौन कौन है? चाचा कोई है? भतीजा। धन्यवाद अब्राहम। भाई। अब जी जी जी, गौरव बताइए। लूत भतीजा है अब्राहम का। यस, चाचा का भतीजे है ना। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि चाचा भतीजे हैं, इन लोगों के पास बहुत सारी भेड़ बकरियां गाय है ना, बहुत सेना हुआ करती, बहुत धनी आदमी भी थे उस समय के। भैया लूत चाचा से कहने लगा, देखिए चाचा, अब हमारे और आपके जो चरवाहे हैं आपस में झगड़ा करने लगते हैं, रास्ता अपना अपना अलग कर लीजिए। अब्राहम तो कहता है, भैया चल ठीक है, तू कहता है तो ठीक है, झगड़ना नहीं है, हमें लड़ाई नहीं करना पसंद नहीं है, अलग अलग हो जाते हैं। अब्राहम लूत को पहले चुनौती देता है, एक काम कर भैया, अगर तू पूरब की तरफ जाएगा तो मैं पश्चिम की तरफ जाऊंगा, तू चुनाव कर ले। लूत ने, बड़े भाई साहब बड़े चालाक थे लूत भाई साहब, देखा अरे यार ये तो तराई बड़ी अच्छी है ना, भयंकर पानी भी है, हरी हरी घास है मेरे जानवरों को लिए, है ना, अच्छे से पलेंगे बढ़ेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे, रहने के लिए, मतलब हरी हरी तराई को देखा, लूत चले गए। अब्राहम भैया उन्होंने देखा, उठा करके आए थे, सूखा ही सूखा है, बंजर भूमि। चलो चलो, लूत कहता है मैं हरी हरी को देख करके गया, अब्राहम परमेश्वर को देख करके चला गया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं सदोम और गमोरा को परमेश्वर ने विनाश किया। याद रखिए मेरे प्यारे अजीजों, जब ऐसी विकराल परिस्थितियां आती हैं, तब इस चीज को कभी भूलना नहीं है। यहां पर भी लूत बचाया गया उसकी भलाई के कारण नहीं, प्रभु का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है, हमने बिल्कुल क्लियर कट पढ़ा है कि अब्राहम को याद करके, एक बार और पढ़िए वो बात, मैं आप लोगों के सामने, बहुत उत्साहित करती है वो बात। 29, उसी बात को याद पढ़िए, 19 का 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। प्रभु का धन्यवाद हो। याद रखिए मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर बचाने वाला है आपको और मुझको।
हमने गलतियां की हैं, हम मनुष्यों को देख करके उनके साथ चले गए हैं, परमेश्वर को भूल करके। आज हम लोग लूत के समान हम लोग क्या करते हैं? लूत ने हरी हरी तराई को देखा, अच्छा मिलेगा वहां पर। हम लोग आज मनुष्य पर विश्वास करके, उन पर भरोसा रख करके, चलो ये मेरा अच्छा करेगा। याद रखना मेरे प्यारे अजीजों, दुनिया में भलाई करने वाला केवल एक ही है, मेरा और आपका परमेश्वर। लूत को ये देखिए, जिन तराई में वो रहता था, जिन नगरों में वो रहने के लिए उसने बसाए थे, उन सबको परमेश्वर ने क्या किया? उलट पुलट करके नष्ट कर दिया। लेकिन लूत बचाया। क्या? क्यों? उसने भलाई की इसलिए नहीं, उसने अच्छा काम किया इसलिए नहीं, अब्राहम को याद करके बचाया गया। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, मैं और आप जब सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, मैं और आप उस सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, मैं और आप जब परमेश्वर को देख करके चलते हैं, याद रखिएगा मेरा और आपका जीवन भी लूत के समान परमेश्वर के सामने स्मरण आ जाए। अरे उस भाई ने अच्छा किया था, चलो मैं इसको बचा लेता हूं। अरे इस भाई के कारण, है ना, हम लोग देखते हैं लूत को जब परमेश्वर उसको नाश करने वाला था, परमेश्वर के सामने दूत जब आते हैं, अब्राहम उनसे बात करता है, प्रभु, है ना, 5 लोग, 3 लोग, 2 लोग, वो कहता है अगर प्रभु एक व्यक्ति भी धर्मी होगा तो भी आप इस नगर को नष्ट कर दोगे? प्रभु कहते हैं मैं एक के बाद भी नष्ट नहीं करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर, उस नगर को हम देख सकते हैं, कोई भी धर्मी नहीं था, कोई भी भलाई करने वाला नहीं था, सबके सब बैर नाश के कारण थे। प्रभु ने उसको वैसा ही किया, सदम और गमोरा को नष्ट कर दिया। लेकिन लेकिन अब्राहम को स्मरण करके परमेश्वर ने लूत को उस घटना से बचा लिया। मेरे और आपके जीवन को भी परमेश्वर बचाता है। मैं और आप भी, मेरा और आपका जीवन भी, चलिए अब्राहम के समान मेरा और आपका जीवन भी बन जाए कि परमेश्वर मुझे और आपको स्मरण करके उसको बताता है, उसको उठाता है। मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को स्मरण कर आता है। हम दूसरी बात में जाएंगे। पहला बिंदु में हम लोग ये 2 पॉइंट देखे। देयर इज अ गॉड हु रिमेंबर हिज पीपल। परमेश्वर अपने लोगों को याद करता है। यूसुफ को हमने देखा, नूह को हमने देखा, और इब्राहिम को हम लोगों ने देखा। देयर इज अ गॉड हु रिमेंबर हिज नेशंस, हिज चोसन पीपल। परमेश्वर अपने देश को, जिसको उसने चुना है, याद करता है, उनकी सुधि लेता है। आइए हम लोग एक बार प्रभु के वचन में आ जाते हैं। भजन उसका 98 हम लोग निकालेंगे। भजन 98, भजन 98 उसका तीसरा। उसने इसराइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। मैन, क्या इकाई की सुधि ली है परमेश्वर ने? इज़राइल के घराने पर अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि। इज़राइल का घराना कौन है मेरे प्यारे जीजों? इज़राइल का घराना मतलब परमेश्वर का चुना हुआ देश। परमेश्वर ने जिन जो अब्राहम से वाचा बांधी थी, वो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ उसके जन्म, तो उस परमेश्वर ने जिन पर करुणा किया है, जिन पर दया किया है, उसको परमेश्वर को स्मरण आया है। मेरे प्यारे अजीजों, मैं और आप इस भारत में रहते हैं। प्रभु ने मुझे और आपको, हम लोग में से कुछ लोग नए विश्वासी हैं, कुछ लोग 20 साल से विश्वासी हैं, कुछ लोग 25 साल से हैं, कुछ लोग 10 साल से, कुछ लोग 5 साल से, कुछ लोग 2 साल से, कुछ लोग 1 साल से। क्या हमें वो यूहन्ना रचित सुसमाचार का वचन याद नहीं आता है? प्रभु का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हाँ मेरे प्यारे जी, मेरा और आपका जीवन भी परमेश्वर यहाँ पर अपने देश को याद रखता है। ओ जो उस देश को जिसको परमेश्वर ने चुना था, अलग किया था,
यहाँ पर भजनकार उस बात को स्मरण दिलाता है, हे परमेश्वर, है ना। भजनकार कहता है कि उसने अपने इज़राइल के घराने एक बार अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली। यस, मेरे और आपके जीवन में भी परमेश्वर जो करुणा और दया करता है उसकी सुधि लेगा। हम जब प्रकाशित वाक्य में, है ना, उसका 1:5 में हम लोग आ जाते हैं। एक बात वहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं। मैं और आप ना केवल परमेश्वर के द्वारा चुने ही गए हैं, वरन उसने मुझे और आपको हम लोग एक वचन को पढ़ लेते हैं। 6वीं आयत, एक आयत को पढ़िएगा, प्रकाशित 1:6। और हमें एक राज्य और अपने पिता बस परमेश्वर के लिए बस बस। और उसने हमें एक राज्य, याद रखिएगा, इज़राइल को परमेश्वर ने चुना था, वो एक राज्य। प्रभु परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में, योना जो पतमुस टापू पर दर्शन देख रहा है, वो बता रहा है यीशु मसीह का प्रकाशन। परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके लिए एक राज्य बना दिया है, एक नेशन, एक देश। आगे को लिखा, उसने हमें याजक भी बनाया है। भजन संहिता 136:23। भजन 136:23। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। बस इतना ही नहीं मेरे प्यारे अजीजों, वो परमेश्वर जिस देश को चुना, जब देश जो है दुर्दशा में पड़ा, चिल्लाहट, रोना, है ना, कितने कष्ट और पीड़ा से वो देश गुजर रहा था, हम लोग क्या देखते हैं, प्रभु का वचन भजन संहिता 136:23 में लिखा है कि उसने क्या किया, हमारी दुर्दशा में हमारी क्या लिया, सुधि लिया। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, वो परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है। देयर इज अ गॉड हु रिमेंबर हिज पीपल चोसन नेशन। वो अपने देश को, राज्य को स्मरण करता है। हम इस दुनिया में कैसे भी क्यों ना हो, परिस्थिति में हम कैसे भी क्यों ना पड़े हो, इज़राइल के जीवन से हम लोग देखते हैं, कई शत्रु ने अटैक किया, कई बार हार गए, बंधुआई में चले गए, गुलामी में चले गए, लेकिन परमेश्वर के सामने जब जब उन्होंने रोया, परमेश्वर अपनी करुणा को स्मरण करता है। हम एक और बात को पढ़ करके फिर हम समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर हन्ना को याद करते हैं। पहला सामुएल उसका 1:19 और 20। बिहान को वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। बस अब यहोवा ने उसकी सुधि ली। मेरे प्यारे अजीजों, क्या हमें बात स्मरण नहीं आता है, हन्ना की कहानी इसकी हम सब सुपरिचित नहीं है। हन्ना कितने कितने दर्द और पीड़ा में पड़ी हुई एक स्त्री थी, जिससे अपने घर में जेठानी हो या अपने परिवार के जो भी और बाकी लोग थे, सबसे उसको ताने सुनने पड़ते, अरे तू तो बांझ है, अरे तुझे तो पता नहीं तूने कौन कौन से पाप किए होंगे पिछले जन्म में, कैसे कैसे लोग ताना मारते होंगे उस स्त्री हन्ना को। लेकिन जब ये लोग परमेश्वर के सामने, है ना, प्रार्थना करने के बाद में वो लोग जब रामा से लौट करके आते हैं, लोग क्या देखते हैं, है ना, 19 का आखिरी आयत में लिखा हुआ है, एल्का अपनी पत्नी के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। उनको जहां को बच्चे होने की उम्मीद ही नहीं थी, परमेश्वर ने उसको स्मरण किया, परमेश्वर ने उसको याद किया। हाँ मेरे प्यारे अजीज, मैं और आप आज ऐसी परिस्थिति में बने हुए हैं। लोग हमें ताने मारते हैं, अरे तुम ये वो फलाना ढिमकाना। याद रखिएगा, परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेने वाला है।
परमेश्वर मुझे और आपको स्मरण करने वाला है। परमेश्वर मुझे और आपको, मेरी और आपकी दुर्दशा में सुधि लेने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारी सहायता करे। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, जब हम लोग दुख और कष्ट में रहते हैं, परेशानियों में हम रहते हैं, परमेश्वर हमें याद करते हैं, परमेश्वर हमारी सुधि लेते हैं। जब हम लोग, इतना ही नहीं, जब हम लोग नए नियम में आते हैं, तो जब हम लूका की पुस्तक उसका 23 का 42 एंड 43 पढ़ेंगे, तो वहां पर देखिए क्या लिखा है। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। जब हम दुख और कष्ट में, पीड़ा में, ये घटना हम सभी लोग जानते हैं, क्रूस पर, गुलगुता नामक पहाड़ी पर, एक चोर इस तरफ, दूसरा इस तरफ, एक प्रभु का उपहास कर रहा है, अपमान कर रहा है। दूसरा कहता है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह क्या कहते हैं उससे? देर नहीं बेटा, है ना, बेटा तो वहां पर नहीं लिखा है, लेकिन वो जो कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हमारा परमेश्वर, आप सोच करके देखिए, क्रूस पर टांगा जाना कितना कष्ट और पीड़ादायक होता है। प्रभु के वचन में लिखा है, इस तरफ वाले चोर के, उस तरफ वाले चोर के, दोनों के घुटने तोड़ दिए, है ना। सोच करके देखिए, क्रूस पर टंगे हैं कीलों से, और उनके क्या, घुटने तोड़ दिए ताकि जल्दी मर जाए। कितना भयंकर दर्द है। एक उपहास कर रहा है यीशु मसीह का, दूसरा यीशु से निवेदन करता है, प्रभु जब तू राज्य में आए मुझे स्मरण, मेरी सुधि लेना। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर, हम दुर्दशा में, जब हम लोग अनबियरेबल पेन, जब हमको जो यातना वेदना से सहन होकर गुजरना पड़ता है, परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेते हैं। भजन संहिता 118 का 8 जब हम पढ़ते हैं, 146 का हम लोग जब 3 पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है, लोग पढ़ लीजिएगा, कि परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। हम इन बातों से, इस बात को सीखे अपने जीवन के लिए, कि परमेश्वर मेरी और आपकी सुधि लेता है। मेरे और आपकी समस्याएं ऐसी नहीं है कि परमेश्वर उनसे हमें छुटकारा ना कर सके। हमारी समस्या ऐसी नहीं कि परमेश्वर उनको रिडीम ना कर सके, उन्हें हमें छुड़ा ना सके। प्रभु पर हमें भरोसा रखना है। जब हम नीति वचन उसका 3 अध्याय 5 और 6 पढ़ते हैं कि तू संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए एक सीधा मार्ग दिखाएगा। हाँ मेरे प्यारो अजीजों, मेरे और आपके जीवन में, मेरी और आपकी समस्या ऐसी नहीं है कि परमेश्वर ना छुड़ा सके। मुझे पता है, मैं और आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, मैं और आप परेशानियों से जूझ रहे हैं। आर्थिक समस्या है, शारीरिक दुर्बलताएं हैं, है ना, सामाजिक समस्याएं हैं, लोग मिसअंडरस्टूड कर रहे हैं, हमारे लिए गलत फहमी में हैं, गलत ट्रीट कर रहे हैं हमारे साथ। परमेश्वर हमें रिमेम्बर करते हैं, रिमेम्बर करते हैं मेरे प्यारों। इस बात को हमें भूलना नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर ने जिनको चुना है, उनको परमेश्वर ने, उनको सुधि लिया, उनको कभी छोड़ा नहीं। जब उन्हें नहीं छोड़ा है, मुझे और आपको कैसे छोड़ सकते हैं? यूसुफ जेल में गया, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, उसकी सुधि लिया। मनुष्य पर भरोसा रखा, परिणाम क्या मिला? 2 साल और जेल में रहा। परमेश्वर पर जब उसने उचित समय आया, प्रभु ने उसको, जिसने उसे धोखा दिया था, जिसने उसे भूल गया था, उसी को इस्तेमाल करके यूसुफ को ऐसे स्थान पर ऊंचा उठा दिया कि वो कप बियरर, पिलाने हारे से भी ऊंचा यूसुफ का पद मिला। यस, परमेश्वर उठाने वाला है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि ये व्यक्ति, पिलाने हारे को बहुत जलन हुई होगी बाद में, अरे यार मैंने तो राजा के सामने इसको याद कराया था, अभी तो इतना ऊंचे पद पे चला गया। जलन हुई हो, भूल जाइए। परमेश्वर मुझे और आपको, देयर इज अ गॉड हु रिमेंबर हिज पीपल, देयर इज अ गॉड हु रिमेंबर हिज नेशन, हिज चोजन नेशन। आप देखिए, प्रभु के वचन को आप यदि पढ़ते जाएंगे ना,
दाऊद का जीवन को आप उठा करके पढ़ लीजिएगा। गॉड रिमेम्बर नोह, यूसुफ, परमेश्वर ने अब्राहम को, हन्ना को, डेविड को, सारा को, यद्यपि परमेश्वर ने एक चोर को भी जो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया था, अगल बगल में एक को सुधि लिया। देयर इज ए जर्नी। परमेश्वर हमें उस यात्रा में लेकर के जाता है। ऐसे यूसुफ के जीवन से हम लोगों ने देखा, हमने हन्ना नूह के जीवन से हम लोगों ने देखा, अब्राहम के जीवन से हम लोगों ने देखा, हन्ना के जीवन से हम लोगों ने देखा, हम लोग इस्राएल के राज के द्वारा हम लोगों ने देखा परमेश्वर सुधि लेता है। हम मेरे प्यारे अजीजों, इन सब बातों का निचोड़ सिर्फ एक ही बात में आ जाता है। हम लोग उस वाचन को पढ़ करके समाप्त करेंगे। भजन 118 का 8। यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। 146 का 3। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। धन्यवाद। इन सब बिंदुओं को जब हम देख रहे थे, अंत सिर्फ इन दोनों आयतों में है। प्रभु करे, प्रभु हमारी सहायता करे, हिम्मत दे, बल दे। And we have remembered this, and we are reminded from the scriptures that there is a God who remembers us, remember his people, remember his nation, his chosen one. But when where we do mistakes, instead of trusting God, we are trusting in man, in the capacity of man, in that in the man what they have, instead trusting in the Lord who is almighty, who has selected us, who has chosen us. प्रभु का वचन में लिखा है, यहोवा की शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। 140 का साम्स 118 वर्स 8 और साम्स 146 वर्स 3। तुम ना तो प्रधानों पर भरोसा रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की शक्ति है ही नहीं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम मनुष्य पर नहीं, मनुष्यों प्रधानों पर नहीं, उनकी शक्ति पर नहीं, उनकी बुद्धि पर नहीं, उनकी वेल्थ पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें जिसने मुझे और आपको चुना है। ऐसा करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, उसके धन्य नाम की महिमा हो। मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। सबको जय मसीह की।